वज़ीर आला KPK को हिरासत में लेने की मुतज़ाद इत्तलात। सरकारी ज़राए ने तरदीद करते हुए कहा कि अली मीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है। इधर गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुबशिर हुसैन जैदी ने थाना बाराकोट में दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत ने कहा कि गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत पेश किया जाए। अदालत ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सारी लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। अगर इन्होंने मजीद लाइन्स क्रॉस की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा PTI काफिले से पुलिस एहलकारों पर मुसलसल फायरिंग और शेयरिंग की जा रही है। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। 80 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर ले, इस्लामाबाद में इनके हमले को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 10 साल के बाद PTI ने वही साजिश इख्तियार की है। 2014 में भी चीनी वजीर आजम की आमद पर धरना दिया गया था। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर भी यही सब किया जा रहा है। अब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी भी मौजूद हैं। इनके एहतजाज से अफगानियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वजीर दिफा ने कहा कि पता नहीं गिरफ्तार होने वाले तालिबान हैं या कौन है। PTI की एक मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई है। इन जत्थों की क़यादत वज़ीर आला अली मीन गंडापुर कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला कर रहा है और इस सब के लिए सरकारी पैसे और वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हमसे जो बात कहती रहती हूँ आज दुनिया के सामने आ गई है। PTI सियासी जमात ना है, ना थी और ना हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए तो दहशत गर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। लाहौर में तहरीक इंतशार के पथराव से कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ है। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? और यही पहली बार नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की की बड़ी तकलीफ है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से सफारती तन्हाई खत्म हुई। पूरी दुनिया पाकिस्तान की माशी पॉलिसी की मुतरिफ है, बल्कि दुनिया के ममालिक सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के एजेंडे पर कायम है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि माजी की तरह मुल्की हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान करना चाहता है और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता है। माजी में इस शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जो मुल्क की सलामती को सबोताज करना चाहता है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर विफाक पर हमले की कोशिश कर रहा है। इनके पास हथियार गैर मुल्की अफगानी भी हैं। हमें इस वक्त फलस्तीनियों के साथ खड़े होने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का एहतजाज रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत आलिया ने आज की समाअत का हुक्मनामे में कहा कि विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया
और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आइन के आर्टिकल 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नकलो हरकत के बुनियादी हकूक फराहम करते हैं, ताहम ये बुनियादी हकूक कानून के मुताबिक लगाई गई मुनासिब कदगन पर मुनहसर है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अदालत उस्मा में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत 11 अक्टूबर को 11:30 बजे होगी, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। जजिस कमेटी ने आइंदा हफ्ते के लिए जजिस रोस्टर भी जारी कर दिया है। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज और खारिज के दरमियान झड़प, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेन बॉम्ब में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 6 खारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद हुए। ऑपरेशन 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्द इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में बमबारी से मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। बोरेज में फजाई हमले के दौरान 5 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। तलकरिब में शहीद होने वाले 18 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील ने कहा है कि टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं, तमाम खिलाड़ियों की तवज्जो खेल पर मरकूज है। कोशिश होगी इंग्लैंड से सीरीज जीतें। इंग्लैंड टीम जारहाना अंदाज में खेलती है, इसमें गलतियां भी होती हैं, इसलिए कोशिश होगी कि इनसे ज्यादा गलतियां कराएं और सीरीज अपने नाम करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सीरीज में भी हम जीत के बहुत करीब आते आते रह गए थे। अब हमें अच्छा फिटनेस करना है ताकि सीरीज अपने नाम करें। इंग्लैंड के हवाले से ज्यादा नहीं सोचते, हमें अपने प्लान और सूरत हाल के मुताबिक खेलना है। लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें सीरीज जीतनी है। पिच के हवाले से बात करते हुए सऊद शकील का कहना था कि जिस तरह की कंडीशन है और जिस तरह पिच तैयार हो रही है, लगता है कि रिवर्स स्विंग होगी। मुझे अभी यकीन नहीं है कि पिच पर ग्रास होगी या नहीं, इसलिए अभी प्लान के बारे में कुछ नहीं कह सकता।